हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी जेईई 2021 एडवांस की प्रिपरेशन? एज यूजुअल आई नो कि आप अपना 100% दे रहे होंगे और इसमें साथ देने के लिए हम हैं ना आपके साथ। यस, तो यार आज जो हम टॉपिक लाए हैं वो सबसे ज्यादा डिमांडेड टॉपिक है। अगेन वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस, तो आज हम एडवांस प्रॉब्लम्स करने वाले हैं ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि इस चैप्टर से, सिर्फ इसी से नहीं बट इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री और बहुत सारे चैप्टर्स ऐड ऑन होके टॉपिक्स जो होते हैं वो सब मिक्स होकर आपके साथ में क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक करेक्ट अप्रोच होना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं सारे ऐसे क्वेश्चंस लाई हूं जिससे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपका जरूर बिल्कुल क्लियर होने वाला है, राइट? तो हर एक क्वेश्चन को हमेशा जैसे हम करते हैं रुकना है, क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है। सबसे ये नहीं करना कि यार फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ तो जस्ट गिव अप। नो, ट्राई करो, अपना मैक्सिमम ट्राई करो, नहीं हो रहा उसके बाद में मैम का अप्रोच देखना है। परफेक्ट, आपके एडवांस की प्रिपरेशन इसी तरह बेस्ट हो सकती है। तो चलिए अभी हम सेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एटीपी टीम आपके लिए आरसीसी बैच लाया है। यस, जहां पर आपके एडवांस रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के वीडियोस मिलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। तो भाई प्रिपरेशन होने वाली है एकदम 100%, राइट? तो जल्दी से जाकर आरसीसी बैच में एनरोल कर लीजिए, राइट? तो चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम अपने सेशन में देखें तो क्या है, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एज यूजुअल मैम साइड हो जाएंगी, क्वेश्चन को देखो, अच्छे से पढ़ो और फिर इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, ठीक है? तो चलो मैम साइड हो गई है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, इन द हॉल प्रोसेस एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, हॉल प्रोसेस में एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस होता है ऑफ मोल्टन Al2O3। How many seconds would it take to produce enough aluminium by the Hall process to make a case of 24 cans of aluminium of soft drinks? If each can uses 5 gram of aluminium, perfect, a current of 9650 ampere is इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड द करंट एफिशिएंसी ऑफ द सेल इज 90%। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अंडरलाइन करनी है और अच्छे से सॉल्व करनी है। अगर हम यहाँ देखें तो हमें बोला गया है कि एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है। ध्यान से देखो यार, एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है ऑफ मोल्टन Al2O3। तो मोल्टन Al2O3 का जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो Al2O3 से हम क्या कह सकते हैं यार, हम ये बोल सकते हैं ना दैट एल्यूमिनियम होगा, राइट? इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, यहाँ पर कैथोड पे होगा, ये तो हमें समझ आ ही रहा है। रिडक्शन होगा, यहाँ पर +3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम सॉलिड मिल जाएगा। कोई दिक्कत अभी तक नहीं। अगर आप यहाँ पर Al2O3 की बात कर रहे हैं, मैं ये भी बता देती हूँ कि मैम ने कैसे Al3+ लिया। अगर आप यहाँ पर Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X ले लेते हैं तो 2x +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x किसके इक्वल हो गया, 6 के इक्वल हो गया। तो x किसके इक्वल हो गया, 3, यानी कि +3 के इक्वल हो गया है। तो यहां से मुझे पता चल गया दैट Al+3 और 3 इलेक्ट्रॉन से एल्यूमिनियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। परफेक्ट। हाउ मेनी सेकेंड्स वुड इट टेक टू प्रोड्यूस इनफ एल्यूमिनियम? आपको एल्यूमिनियम बनाना है, सॉलिड एल्यूमिनियम जो हमने बना दिया, बाय द हॉल प्रोसेस टू मेक अ केस ऑफ 24 कैंस। अब ना यार बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको बोला गया है 24 कैंस, ठीक है? और हर एक कैन जो है वो 5 ग्राम वे करता है, ठीक है? तो यानी कि मेरे पास 24 कैंस हैं और हर एक का वेट जो है वो 5 ग्राम्स है ईच। परफेक्ट। इन अ केस हो गया, अ करंट ऑफ 9650 एम्पियर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। एक करंट आपको गिवन है, यानी कि मैं यहाँ पर करंट लिख सकती हूँ विच इज 9650 एम्पियर, ठीक है? 9650 एम्पियर आपको करंट दिया गया है, परफेक्ट, is electrolyzed and the current efficiency is 90%। and also यहाँ पर आपको current efficiency जो है वो कितनी गिवन है, चलो लिख लेते हैं इसको भी। current efficiency आपको 90% गिवन है।
ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा गया था, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने सेकंड्स, यानी कि आपको यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी ये क्वेश्चन क्यों लिया, देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपको बताएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच होता है। ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है, इसका हायर लेवल क्वेश्चन हम सेकंड केस में करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में करेंगे, बट अभी आपको समझना है कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ध्यान से देखो, अगर आपको करंट दिया हुआ है और आपको टाइम दिया हुआ है, अगर आपको करंट और टाइम दिया होता है तो यानी कि हम बोल सकते हैं दैट हमारा जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, ये हमें पता है। यस, एंड ऑल्सो वी नो कि 1 फराडे जो होता है दैट इज इक्वल टू 96500 एम्पियर कूलॉम्ब, सॉरी। तो यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, कूलॉम्ब आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या समझना है यार, करंट चार्ज मैंने फाइंड आउट कर लिया, 1 फराडे में कितना कूलॉम्ब चार्ज होता है, 96500। तो यानी कि यहां से मैं क्या कह सकती हूं, अगर हम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे कि क्या क्या मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये 96500 कूलॉम्ब चार्ज जो हम 1 फराडे कहते हैं, ये हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं ना कि ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर इतना है और आपके पास में टोटल चार्ज है, तो क्या आप मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम मोल्स फाइंड आउट करते थे उसी तरह से। तो टोटल चार्ज दैट इज Q अपॉन 1 फराडे, कोई डाउट नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो I की वैल्यू आप अगर देखेंगे तो आपको गिवन है 9650, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9650 इनटू टी, तो हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 1 फराडे, राइट, रेफरेंस वैल्यू। तो यहाँ आ जाएगी 96500 इनटू क्यों, क्योंकि आपको करंट एफिशिएंसी गिवन है विच इज 90%, तो यानी कि 90 अपॉन 100, ठीक है। यहां से मेरे को मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए, चलो ठीक है मैम इसको सॉल्व कर लो, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हुआ, तो बेसिकली 9 अपॉन 100 टी जो है वो हमारा क्या आ गया, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर आप पीछे देखेंगे तो जब आपका 1 मोल Al3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइज होता है तो उसको 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, राइट, और 1 मोल एल्यूमिनियम जो है वो आपका फॉर्म होता है। तो यानी कि यहां से मैं क्या कह सकती हूं कि जो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म होंगे वो हमेशा क्या होंगे, दैट विल बी 1/3 ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। यस, तो यानी कि यहां से मुझे मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम भी पता चल गए कि कितना एल्यूमिनियम फॉर्म होगा। चलो तो इसको हम यहाँ पर अगर हम मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 1/3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1/3 इनटू, निकाल चुके हैं, 90/100, तो ये आ जाएगा 90/100। इजी हो गई चीजें, राइट। तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बेसिकली 3T/100 जो है वो क्या आ गए, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आ गए। अगर आपके पास में मोल्स हैं किसी एल्यूमिनियम के तो क्या आप मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज है यार। अगर हम मास ऑफ एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मोलर मास से। तो नंबर ऑफ मोल्स हैं भैया 3T डिवाइडेड बाय 100 इनटू क्या, मोलर मास। एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27, कोई डाउट नहीं है। तो ये मास आ गया एल्यूमिनियम का। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आपको वैसे भी मास ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ था, क्योंकि उन्होंने आपको बोला था कि आपके पास में 24 कैन्स है, 24 कैन है और हर एक कैन का वेट कितना है, 5 ग्राम्स है। तो टोटल मास एल्यूमिनियम का इसके हिसाब से कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर टोटल मास एल्यूमिनियम का देखें, एक का 5 ग्राम है तो 24 इंटू 5, राइट। तो ये भी तो मास ही है, यानी कि इसको और जो हमने पहले मास निकाला था उसको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो चलिए इक्वेट कर देते हैं। तो 24 इंटू 5, सॉरी इसको यहां पर हम कर देंगे, तो इसी को हम बोल सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू 24 इंटू 5, राइट। अब क्या करना है, हमें टाइम ही तो फाइंड आउट करना था और हम यहां तक आ चुके हैं, तो टाइम निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 3T, ये हो जाएगा परफेक्टली, इसको 1 कर देते हैं, इसको 8 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अगर आप T की बात करेंगे तो 8 इंटू 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 27 होगा, राइट। यानी कि 8 इंटू 5 इज 40 अपॉन 27 इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करें तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 40 अपॉन 27 कितना होता है, 1.4 के आसपास होता है।
यस, इनटू 100 कर देते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आनी चाहिए वो हमारी आनी चाहिए 140 के क्लोज। अगर आप अपने ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस में 140 के क्लोज सिर्फ एक ही वैल्यू है, ऑप्शन बी, दैट इज 148.14। तो इस तरह से यहां हमें हमारा आंसर मिल गया, दैट ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो बहुत ही इजी था, सिर्फ आपको क्या करना था, सबसे पहले हमने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट किए। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया था बिकॉज ये मेरी अप्रोच होती है हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जब भी मुझे करंट दिया होता है, मुझे टाइम दिया होता है, मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। उसी से सारी चीजें बहुत आसानी से सॉल्व होने लगती हैं, राइट तो अगर हमें इस तरह से अप्रोच लगाना आ गया तो परफेक्ट, हर एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। परफेक्ट, चलिए अगर ये समझ आया है तो अब क्या करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, मैम साइड हो जाएंगी, आपको क्या करना है, एज यूजुअल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। परफेक्ट, चलिए क्या कहता है, दैट 2 liters of a buffer solution is prepared, that is 1 molar NaH2PO4 and 1 molar Na2HPO4. The solution is divided in half between the two compartments, each containing 1 liter buffer, perfect, of an electrolysis cell. The electrodes used are platinum electrodes. अब हमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पता चल चुकी है कि यार प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, राइट, यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। Assume that the only reaction is electrolysis of water, ठीक है। If electrolysis is carried out for 212 minutes with a constant current of 1.25 करंट ऑफ 1.25 एम्स्ट्रॉन्ग नहीं है बच्चा, ये क्या है, एम्पियर है, राइट, यस। व्हाट विल बी द पीएच इन ईच सेल कंपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। pKa हमें H2PO4 का गिवन है व्हिच इज 2.15। तो चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि हमें कहना क्या चाहता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा। अब अगर हम यहां पर देखें तो हमें 2 लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन गिवन है, यानी कि मेरे पास में एक बफर है, राइट इस बफर में ये 2 लीटर सोल्यूशन है, राइट ये क्या क्या कंटेन करता है, प्रिपेयर्ड बाय 1 मोलर ऑफ NaH2PO4, यानी कि इसके अंदर एक तो मेरे पास में 1 मोलर ऑफ Na2 1 मोलर ऑफ NaH2PO4 है, ठीक है। तो 1 मोलर क्या है, NaH2PO4 है, तो ये लिख देते हैं हम NaH2PO4, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें 1 मोलर ऑफ Na2HPO4 भी गिवन है, यानी कि 1 मोलर ऑफ Na2HPO4 भी गिवन है। इन दोनों से मिलकर ये बफर सोल्यूशन बना है। अब अगर आप इस बफर सोल्यूशन को आगे वो क्या बोलता है कि इसको डिवाइड कर दिया हाफ हाफ में, ठीक है, ईच कंटेनिंग 1 लीटर बफर, यानी कि अब इसी मिक्सचर को डिवाइड कर दिया हाफ हाफ में। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक बॉक्स बना दूं, यहाँ पर मैं दूसरा बना दूं, तो अब 1 लीटर का ये है, 1 लीटर का ये है, तो वॉल्यूम लिख देते हैं 1 लीटर ईच, ठीक है। अब इसमें अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसे हम दूसरे पेन से लिखेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको बोला है कि यार 1, देखो ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर है, यस, मोलैरिटी 1 है। तो अगर आप NaH2PO4 के मोल्स की बात करेंगे तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम आपको मोल्स देती है, तो 1 × 1 1 मोल, यानी कि आपके पास में 1 मोल प्रेजेंट है किसका, NaH2PO4 का, राइट। सिमिलरली अगर आप यहां पर Na2HPO4 की बात करेंगे तो Na2HPO4 भी तो आपके पास कितना प्रेजेंट है, Na2HPO4 ये यस, वो भी 1 × 1 1 मोल प्रेजेंट है, तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ दैट 1 मोल मेरे पास प्रेजेंट है Na2HPO4। क्लियर है, राइट। अब मेरे पास में ये प्रेजेंट है, सेम ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी 1 मोल प्रेजेंट है, यस, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं दैट 1 मोल आपके पास प्रेजेंट है क्या, NaH2PO4 and also you have 1 mole of Na2HPO4। तो बेसिकली अभी तक मुझे जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी मैंने उसको यूज कर लिया है।
नेक्स्ट क्या कहता है, दैट द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड आर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, तो यानी कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, रिएक्शन नहीं होगी उनकी। अज्यूम दैट द ओनली रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हमें ये समझना है कि सिर्फ और सिर्फ जो रिएक्शन हो रही है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है। परफेक्ट। इफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट फॉर 212 मिनट्स, अब मुझे यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कि 212 मिनट तक इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है विद अ कांस्टेंट करंट ऑफ 1.25 एम्पियर। जैसे ही मुझे करंट और टाइम दिखता है ना, आई स्टार्ट कैलकुलेटिंग द मोल्स। यस, तो यानी कि यहां से मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि जो मेरे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आ जाएंगे, चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज 96500 कूलम। तो यानी कि यहां से अगर मैं चार्ज देखूं तो I इंटू टी विच इज 1.25, यस, इंटू टी, मैम ने टेम्परेचर बोल दिया, नहीं टाइम, यस, तो ये मिनट्स में है तो इसको सेकंड्स में करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 212 इंटू 60। इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 96500 से, यस, तो यहाँ पर 96500 हो जाएगा। तो ये मेरे पास मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, राइट, परफेक्ट। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.165 के अराउंड जो है वो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। आई होप मेरी कैलकुलेशन सही हो, 0.165 के अराउंड ही आने चाहिए, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो जस्ट बेयर विद इट। यस, तो ये मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके पास में, परफेक्ट। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैलकुलेट कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि जो सिर्फ रिएक्शन हो रही है वो सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, राइट। तो यानी कि अब मुझे यहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात करनी है, रिडक्शन की बात करनी है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शंस हो रही हैं। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यार एनोड पे क्या रिएक्शन होगी। अगर हम एनोड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, यानी कि जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, OH minus 4 will give me 4 electrons plus 2 H2O plus O2, राइट। तो ये रिएक्शन होगी मेरी यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चलो देखते हैं। जो मेरे मोल्स ऑफ OH माइनस है ये मेरे क्या हुए, कंज्यूम हुए, यस। तो जो यहाँ पर मोल्स ऑफ OH माइनस कंज्यूम होंगे दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। मुझे पता है कि वाटर किससे मिलकर बनता है, H प्लस और OH माइनस से मिलकर बनता है। ध्यान से देखो यार, अगर H प्लस और OH माइनस से मिलकर वाटर बनता है तो अगर ये कुछ कंज्यूम हो गए, अगर OH माइनस कुछ अमाउंट OH माइनस की कम हुई है तो उतनी ही H प्लस की अमाउंट बढ़ गई होगी, है ना, क्योंकि H प्लस तो कहीं नहीं गया लेकिन OH माइनस यूज हो गया। तो यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ कि दैट जो मोल्स ऑफ OH माइनस कंज्यूम हुए हैं वो तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, क्योंकि यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, और ये किसके इक्वल होंगे, टू द मोल्स ऑफ H प्लस इन एक्सेस। ये समझ आ रहा है कि ये मोल्स ऑफ H प्लस एक्सेस में रह जाएंगे सोल्यूशन में, क्योंकि OH माइनस तो यूज हो गया, यस। अब आपको यहां से ये चीज को समझना है कि जो मोल्स ऑफ OH H प्लस एक्सेस में रहे हैं सोल्यूशन के अंदर, वही तो रिएक्ट करेंगे ना बफर के साथ, यस। तो यानी कि मैं कह दूंगी यार ये तो 0.165 के इक्वल थे, राइट। अब ये जो मोल्स है मेरे H प्लस के जो 0.165 के इक्वल हैं, ये एक्सेस में है और यही मेरे बफर सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर मेरा बफर सोल्यूशन देखूं तो मेरे पास में एक मोल है H2PO4 का और एक मोल है Na2HPO4 का, यानी कि अब आप ऐसे यहाँ से बोल सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू H2PO4 माइनस एंड दिस इज HPO4 2 माइनस, राइट। तो अब अगर H प्लस रिएक्ट करेगा तो इसके साथ रिएक्ट करेगा, राइट, यस। तो HPO4 2 माइनस के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो HPO4 2 माइनस प्लस H प्लस will give me what, this will give me H2PO4 माइनस। ये समझ आ रहा है, जो एक्सेस में H प्लस था वही तो रिएक्ट करेगा ना, वही तो रिएक्ट करेगा इसके साथ में HPO4 2 माइनस के साथ में और मुझे दे देगा H2PO4 माइनस। अगर आप यहाँ पर मोल्स देखेंगे तो इसके इनिशियली मोल्स 1 थे, H प्लस के मोल्स हमने फाइंड आउट किए थे, दिस इज 0.165 और ये कुछ भी नहीं था, राइट।
अब ये तो t इज इक्वल टू 0 पे था, अगर आप t इज इक्वल टू टी टाइम की बात करेंगे तो 1 माइनस 0.165 हो जाएंगे, क्योंकि जितने मोल्स ये हैं उतने ही मोल्स ये रिएक्ट कर रहा है, ये बिल्कुल कंज्यूम हो जाएगा और ये कितना, ये उतना ही फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ये 0.165 फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो यानी कि अब मैं यहां से क्या फाइंड आउट करूंगी, दैट कितने मोल्स ऑफ HPO4 2 माइनस जो है वो रह गया। तो चलो देख लेते हैं, 1.00 माइनस 0.165, तो यहाँ आ जाएगा 5, 9 में से 4 गया, ये हो जाएगा 3 एंड 9 माइनस 1, तो 0.835 जो है वो मेरे मोल्स रह गए, तो दिस इज इक्वल टू 0.835। कोई डाउट नहीं है, परफेक्ट। अब आपको बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, आपसे यही तो पूछ रहा था ना कि हर एक ईच कंपार्टमेंट में कितना H प्लस है, राइट। तो अगर आप यहाँ पर इसको अगर हम एनोड ले रहे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक बार लिख दिया, ये एनोड है, ये कैथोड है, तो दोनों में 1 मोल था और मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि इसका pH कैसे निकालना है। अब मेरे पास में 0.165 है, ऑलरेडी आपके सोल्यूशन में H2PO4, देखो यार H2PO4 ऑलरेडी प्रेजेंट था ना, H2PO4 माइनस, यस, 1 मोल तो पहले से प्रेजेंट था, इतना और बन गया, तो जो पूरे मोल्स ऑफ H2PO4 माइनस बना वो कितना बन गया, 1 प्लस 0.165, यस, तो 1 प्लस 0.165, दिस इज इक्वल टू 1.165, राइट। तो ये मेरे मोल्स हो गए H2PO4 माइनस के। और अगर आप यहाँ पर मोल्स ऑफ HPO4 2 माइनस की बात करेंगे तो उसके मोल्स कम हुए हैं, तो कितने रह गए, 0.835, तो ये रह गए 0.835। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपको pH बताना है, तो pH कैसे आएगा, pH जो होता है दैट इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन लिख देती हूं, ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो pKa हमें गिवन है, pKa हमें गिवन है 2.15, तो यानी कि यहां पर मैं वैल्यू लिख सकती हूं 2.15 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट। अब आपको यहां पर देखना है कि एसिड की तरह कौन बिहेव करेगा और सॉल्ट की तरह कौन बिहेव करेगा। अगर आप यहां पर देखें तो ज्यादा H2 तो इसके पास है ना, H प्लस इसके पास है, तो ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1.165 है, तो यहां पर नीचे 1.165 आएगा, डिवाइडेड बाय सॉल्ट की तरह HPO4 2 माइनस रिएक्ट करेगा, तो ये 0.835 हमारी यहां पर आएगी, राइट। तो इस तरह से आप pH फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पर एनोड पर pH फाइंड आउट करेंगे, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3.005, 2.505, 2.005, 3.505, तो यानी कि यहाँ से मुझे समझ आ गया कि चारों वैल्यूज डिफरेंट है, यानी कि अगर मैंने सिर्फ एक एनोड का pH भी फाइंड आउट कर लिया तो मैं अपना आंसर फाइंड आउट कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो और अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करो, क्लियर है, परफेक्ट। अगर ये समझ आया तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको सेम यही प्रोसेस किसके लिए करना है, कैथोड के लिए करना है, ठीक है। बेटर है मैम समझा देती है, चलो मैं समझा देती हूं, बट पहले खुद ट्राई करना, फिर मैम का अप्रोच देखना। अगर आप कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, मुझे पता है दैट H प्लस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुझे क्या देता है, H2 देता है, राइट। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर ये हो गया परफेक्ट, यहाँ पर 2H प्लस, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये मेरी कैथोड की रिएक्शन हो रही है। अब जो आपकी कैथोड की रिएक्शन हो रही है तो आप क्या देख रहे हैं, दैट मोल्स ऑफ H प्लस जो है वो क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, राइट। तो जो आपके मोल्स ऑफ H प्लस कंज्यूम होंगे, अगर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हैं आपके मोल्स ऑफ H प्लस जो कंज्यूम हो रहे हैं, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं ना दैट दिस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ OH माइनस एक्सेस। इस बार सब चीजें उल्टी होंगी, इस बार क्या होगा, OH माइनस जो है वो एक्सेस में रहेगा, राइट। अब ये जो एक्सेस में रहेगा वो क्या करेगा, वो यहां पर रिएक्ट करेगा, राइट। तो अब OH माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा, चलो देखो इस बार हर चीज उल्टी हो रही है, यस, यानी कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो H प्लस ने HPO4 2 माइनस के साथ रिएक्ट किया था, तो जो OH माइनस होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2PO4 माइनस के साथ OH माइनस रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, चलो देख लेते हैं। अब OH माइनस है तो H प्लस लेगा, यस, तो यानी कि यहां से आपको HPO4 2 माइनस प्लस H2O मिल जाएगा,
ये समझ आ रहा है? समझ आ रहा है, परफेक्ट। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसके मोल्स थे, इस बार इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि 0.165 के इक्वल होंगे, राइट। तो अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं, दैट इनिशियली अगर इसके मोल्स 1 थे, इसके 0.165 थे, तो यहां पर कुछ नहीं था, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टी टाइम के ऊपर क्या होगा, ये 1 माइनस 0.165 हो जाएगा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा और ये 0.165 फॉर्म हो जाएगा, राइट। अब तो बिल्कुल सेम ही चीज आ गई, ये क्या हो जाएगा, ये 0.835 रह जाएगा और ये जो इसके टोटल मोल्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 1.165। क्लियर है? अगेन पीएच ढूंढना है तो pKa आपको गिवन है, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड कर दो, इस बार ये वैल्यू भी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, राइट। और आप इस तरह से अपना पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर कैथोड एज वेल, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई एम श्योर ये क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझा है तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बी इट बफर सोल्यूशंस के लिए या फिर आप अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी बात करेंगे, राइट। तो इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से करना है क्योंकि आपको यहां पर सारे कॉन्सेप्ट समझ आने वाले हैं। अगर फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को फिर से करने की। परफेक्ट। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है दैट एट व्हाट Br माइनस डज Br माइनस बाय रूट CO3 2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन है ये, डज द फॉलोइंग सेल हैव इट्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ओके मैम इधर हो जाती हैं, आपको यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है और आपको KSP गिवन है 8 into 10 raised to the power minus 12 for Ag2CO3 and 4 into 10 raised to the power minus 13 for AgBr। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें हर चीज को स्टेप बाय स्टेप जाना है। ध्यान से देखो, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन कहता है दैट एट व्हाट, ये जो आपको कॉन्सेंट्रेशन की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है एट इक्विलिब्रियम, यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पर है इक्विलिब्रियम, तो अंडरलाइन कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम अगर है तो मुझे इसको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि जो मेरा ई ऑफ सेल होगा वो 0 होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। परफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है। अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है तो आपको पता है कि जो ये पार्ट है वो क्या होता है, एनोड होता है, और जो ये पार्ट है ये आपका कैथोड होता है, राइट। तो यानी कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एनोड और कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शंस हो रही हैं उनको लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पर एनोड की बात करूँ तो एनोड पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो यार। अगर हम एनोड पे देखें तो ऑक्सीडेशन होता है, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो Ag सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो यानी कि अब आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन दिखाना है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, एनोड पर जो रिएक्शन हो रही होगी वो बेसिक क्या होगी, Ag सॉलिड होगा, राइट। वो कहाँ जा रहा होगा, Ag प्लस में जा रहा होगा, प्लस हमारे पास में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ध्यान से देखो कि ये जो Ag प्लस है ये कौन सा है, ये Ag2CO3 वाला है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा Ag2CO3 वाला, राइट। यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दिया परफेक्ट। तो ये क्या हो गई, ये हमारी एनोड के ऊपर रिएक्शन हो रही है। Ag जो है वो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में जा रहा है और ये जो Ag प्लस है वो Ag2CO3 वाला है, यानी कि ये मैंने बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो रही है उसको मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट मुझे कैथोड पे रिडक्शन दिखाना है। तो अगर मैं कैथोड की बात करती हूँ तो ध्यान से देखो, कैथोड हमारे पास है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो किसका रिडक्शन हो रहा है, अगेन सिल्वर, यस। तो यानी कि यहां पर हमें रिडक्शन रिएक्शन दिखाना है, रिडक्शन रिएक्शन दिखा देते हैं Ag, राइट, प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव मी व्हाट, Ag सॉलिड। अब ध्यान से मुझे बताओ कि यार ये जो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कौन सा Ag प्लस है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो Ag प्लस AgBr वाला है कि नहीं, बिल्कुल। तो यानी कि यहाँ पर बोलेंगे कि यार ये ना AgBr वाला है, ये भी यहाँ पर एक्वस है, परफेक्ट। जब मैंने एनोड रिएक्शन लिख दी, कैथोड रिएक्शन लिख दी, हाफ सेल रिएक्शंस लिख दी, तो कंप्लीट रिएक्शन कैसे होगी, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे ऐड कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, या देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएगा, परफेक्ट। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो Ag सॉलिड और यहाँ पर भी Ag सॉलिड, यानी कि ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या Ag प्लस और Ag प्लस को भी कैंसिल कर दूं, नहीं, उसे हम कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि ये जो Ag प्लस है वो Ag2CO3 वाला है और ये जो Ag प्लस है वो AgBr वाला है, राइट। तो यानी कि यहाँ से हम लिखेंगे दैट यहाँ पर हम लिखेंगे Ag प्लस, परफेक्ट। तो Ag प्लस एक्वस, कौन सा है ये Ag प्लस, ये है भाई AgBr वाला, यस मैम,
दिस विल गिव मी व्हाट, Ag plus aqueous अगेन, तो यहाँ पर लिख देंगे हम Ag plus aqueous of Ag2CO3, कोई डाउट नहीं। अगर ये मेरी फाइनल सेल रिएक्शन है तो क्या मैं इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो मैम, चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो Q होगा वो क्या हो जाएगा, Q विल बी concentration of products divided by the concentration of reactants, yes। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोडक्ट क्या है, Ag plus of Ag2CO3, तो concentration of Ag plus कौन सा, Ag2CO3 divided by concentration of reactant, yes again concentration of Ag plus कौन सा, AgBr वाला। तो अभी तक तो हमने क्या किया, जो चीजें हमें दिख रही थी हमने वो लिख दी, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ना यार इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, मैंने फाइनल सेल रिएक्शन, अगर मैंने फाइनल सेल रिएक्शन लिखी है तो मुझे ई ऑफ सेल तो लिखना है, बिल्कुल ई ऑफ सेल लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम ना ई ऑफ सेल लिख देंगे, लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। ई ऑफ सेल जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन, यहां पर क्या आ जाएगा, 059 आ गया, log 10 बेस में 10 आ गया, और ये Q, राइट। अब आपको यहां पर क्या देखना है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो इक्विलिब्रियम था तो मैंने वैसे ही बोल दिया था कि यार ई ऑफ सेल तो जीरो होगा, यानी कि मुझे यहां पर ये पता है कि जो ये ई ऑफ सेल है ये मेरा जीरो होगा, ठीक है मैम। अब अगर आप यहाँ पर ई नॉट ऑफ कैथोड की, ई नॉट की बात करते हैं तो ई नॉट क्या होता है, ई नॉट क्या होता है, कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होता है, राइट। अगर आप कैथोड और एनोड देखेंगे तो दोनों क्या है, सिल्वर के हैं, वहां पर ऑक्सीडेशन भी सिल्वर का, रिडक्शन भी सिल्वर का, यानी कि यहां से हम क्या कह सकते हैं, दैट जो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होगा वो जीरो ही तो होगा, कॉन्सेंट्रेशन सेल ही तो है, यस। तो यानी कि ये पार्ट भी जीरो होगा, तो मैं कह दूंगी कि यार ये पार्ट भी जीरो होगा। अब जब ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो यानी कि इस पूरे पार्ट को भी तो जीरो होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। अगर ये पूरा पार्ट जीरो होगा तो क्या ये पार्ट कभी जीरो हो सकता है, नहीं, ये तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता ना, राइट। तो यानी कि log 10 की, इसे लिख लेते हैं log 10 Q जो है दिस विल बी जीरो। ये कब जीरो होगा, जब Q की वैल्यू जो है वो 1 होगी, राइट। Q की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की थी, दिस मीन्स दैट दिस शुड बी इक्वल टू 1, राइट। तो यहां से मैं क्या कह सकती हूं, दैट जो कॉन्सेंट्रेशन होगी Ag प्लस ऑफ Ag2CO3, ये कॉन्सेंट्रेशन जो होगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, Ag प्लस ऑफ AgBr। सब चीजें अपने आप ही निकल रही है ना, यस। तो यहां से मुझे इतनी इंफॉर्मेशन पता लग गई। अब मुझे क्या करना है, आगे देखते हैं। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इसको ना मैं 1 ले लेती हूँ, ठीक है मैम, ये हमें समझ आ गया। अब क्या करना है, अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ तक जो भी इंफॉर्मेशन मुझे दी थी ना, मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूज कर ली। अब मैं अगर देखूँ तो मुझे KSP की वैल्यूज गिवन है, राइट। अगर मुझे KSP की वैल्यूज गिवन है तो इनको मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, चलिए देखते हैं। KSP ऑफ Ag2CO3 मुझे गिवन है, राइट। तो Ag2CO3 यहाँ पे लिख लेते हैं, यस। तो अगर आप Ag2CO3 स्पेरिंगली सॉल्युबल है, यस। अगर आप इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, ये KSP1 ले लेते हैं इसको, राइट। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू, ओके यहां पर प्लस लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा Ag प्लस प्लस CO3 माइनस, राइट। अब Ag2 है तो यहां पर 2 आ जाएगा, राइट। तो अगर आप यहां पर KSP की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, KSP1 विल बी इक्वल टू Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस होगी, यस, इनटू CO3 माइनस, क्लियर है, यस। तो यहां से अगर आप Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे दैट विल बी इक्वल टू KSP1 डिवाइडेड बाय CO3 माइनस, राइट। ये क्या था, Ag प्लस स्क्वायर था, राइट। तो अगर आप सिर्फ Ag प्लस के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये इसका रूट होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और ये जो Ag प्लस है वो कौन सा है, Ag2CO3 वाला है, राइट। तो यहां पर मैं ये भी लिख देती हूँ कि Ag2CO3 वाला Ag प्लस है।
अगर मैंने फर्स्ट KSP की वैल्यू को यूज कर लिया है, अब मेरे को सेकंड KSP की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना चाहिए, बिल्कुल। तो सेकंड अगर हम देखें तो AgBr है, राइट, तो यहां पर लिख लेते हैं AgBr, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, Ag प्लस Br माइनस, राइट, परफेक्ट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका KSP2, राइट। तो अब हम KSP2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो KSP2 विल बी इक्वल टू व्हाट, Ag प्लस इंटू Br माइनस। इजी हो गया मैम, तो ये हो जाएगा Ag प्लस इंटू Br माइनस। वाओ, यहां से क्या आप Ag प्लस की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा Ag प्लस विल बी इक्वल टू KSP2 अपॉन Br माइनस, राइट। और अगर आप यहां पर इस Ag प्लस की बात करेंगे तो कौन सा है ये, AgBr। तो यहां पर हम लिख देंगे दैट मैम ये तो AgBr वाला है। अब क्या करना है, अब जिंदगी आसान हो चुकी है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट, इसको आप सेकंड ले लो और ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। ध्यान से देखो अपनी फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को। जैसे ही देखोगे मन करेगा कि यार जो वैल्यू निकाली है पुट कर दूं, कर दो, यस। तो चलो पुट करते हैं। अगर हम यहाँ पर Ag प्लस की बात करें तो Ag प्लस ऑफ Ag2CO3 यानी कि Ag प्लस Ag2CO3 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। This is root KSP1 divided by root concentration of CO3 2 minus, right? तो CO3 2 minus. This will be equal to what? Ag plus AgBr वाला वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, KSP2 divided by Br minus. अब मजा आने वाला है, यस, क्योंकि अब हमारा आंसर आने वाला है। परफेक्ट, यहां से आप क्या कह सकते हैं, दैट Br माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO3 2 माइनस इज इक्वल टू व्हाट, ये यहां आया तो दिस विल बी इक्वल टू KSP2 डिवाइडेड बाय KSP1 और ये KSP1 का रूट है। तो बस अब वैल्यूज पुट करनी रह गई। हमें क्या क्या दिया हुआ था, KSP2 यानी कि कौन सा KSP2 है, AgBr वाला है। तो यहां से AgBr वाले की वैल्यू देख लो, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 13। तो चलो पुट कर देते हैं, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 13 डिवाइडेड बाय KSP1 का जो है वो रूट है, तो KSP1 8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12। तो ये हो जाएगा रूट 8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12। तो क्या हम अब सॉल्व कर सकते हैं, जिंदगी आसान हो चुकी है। ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 रूट 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 13 प्लस 6 विच इज इक्वल टू व्हाट। यहां से अगर हम देखें तो ये 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 इज रूट 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। ऑप्शंस देख लेते हैं, रूट 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7, ऑप्शन बी अगेन हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट। तो यार जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मूव फॉरवर्ड किया, अपने आप ही आंसर आता गया। ऐसा तो नहीं था कि हमें सोचना पड़ा क्या करें। जब इक्विलिब्रियम दिया हुआ है तो मुझे पता है कि मेरा E ऑफ सेल 0 होगा। जब मुझे पता है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन Ag का ही हो रहा है, तो यानी कि मुझे पता है कि E नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड भी 0 होगा। तो कुछ भी फोर्सिबली नहीं किया, कुछ भी याद करके नहीं किया, क्या हुआ, 1 बाय 1 अपने आप ही स्टेप्स आते गए। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे ना, तो इन क्वेश्चंस को करना इतना ही आसान होगा। अपने आप ही आपके स्टेप्स आते मूव फॉरवर्ड होते रहेंगे, राइट। परफेक्ट, तो चलो मजा आया। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये क्वेश्चन जो था वो किस किस का सबसे पहले मैम का अप्रोच देखने से पहले ही हो गया था, राइट। अगर हो गया था तो क्या मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, यस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैम साइड हो जाएंगी एज यूजुअल। क्वेश्चन को पढ़ो और खुद क्वेश्चन को ट्राई करो। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है दैट अ लेयर ऑफ क्रोमियम मेटल 0.25 मिलीमीटर थिक, एक लेयर है क्रोमियम मेटल की जो 0.25 मिलीमीटर थिक है, इज टू बी प्लेस्ड ऑन एन ऑटो बम्पर विद अ टोटल एरिया ऑफ 0.32 मीटर स्क्वायर, ओके, फ्रॉम अ सोल्यूशन कंटेनिंग CrO4 minus, ओके, व्हाट करंट फ्लो इज रिक्वायर्ड फॉर दिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोल रहा है, दैट क्या करंट फ्लो रिक्वायर्ड होगा ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, इफ द नंबर इज टू बी प्लेस्ड इन 60 सेकेंड्स। परफेक्ट, आगे क्या बोला गया है, द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम मेटल इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा ना कि ये कहना क्या चाहता है।
ये कहना चाहता है कि एक लेयर ऑफ क्रोमियम मेटल है जिसकी थिकनेस हमें दी हुई है 0.25 मिलीमीटर, उसको एक ऑटो बम्पर विद टोटल एरिया, देखो यहाँ पर लेट अस से कि इस तरह से मेरे पास कोई एक प्लेट है जिसका मेरे को एरिया जो है वो 0.32 मीटर स्क्वायर गिवन है, और इसके ऊपर क्रोमियम मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी। जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी तो इसे दूसरे कलर से शो करते हैं, लेट अस से कि कुछ इस तरह से इसके ऊपर ना एड ऑन हो जाएगा ये क्रोमियम, तो ये ब्लू जो मैं दिखा रही हूं लेट अस से ये क्रोमियम है, ठीक है। तो a layer of chromium metal 0.25 mm is to be placed, इसको प्लेस करना है ऑटो बम्पर विद टोटल एरिया इसके ऊपर टू फॉर्म अ सोल्यूशन कंटेनिंग CrO4 माइनस। तो अब आपको यहाँ पर यही बताना है दैट क्या करंट फ्लो चाहिए, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है, इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या हमें चाहिए करंट कि भाई ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम करते हैं, हमें क्या करना है, हमें ना CrO4 माइनस गिवन है। अगर मुझे CrO4 माइनस गिवन है तो यानी कि मुझे इतना तो पता है कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें से क्रोमियम आएगा और वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेगा, यानी कि यहां पर मुझे रिडक्शन रिएक्शन दिखाना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप CrO4 माइनस की बात करेंगे तो CrO4 माइनस के अंदर क्रोमियम का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है देख लेते हैं। 4 अगर हम यहाँ पर देखें तो ये x हो जाएगा, ये 4 2 8 हो जाएगा, 8 उधर गया तो +2, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई +6। तो भाई क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब मैं सिंपली लिख दूं कि क्रोमियम +6 में है, तो यानी कि यहाँ पर +6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भाई क्रोमियम बन जाएगा सॉलिड और यही तो मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग देगा, यस। तो यानी कि ये तो मेरे पास आ गया। नेक्स्ट क्या बोलता है दैट क्या करंट फ्लो होगा, तो लेट मी से दैट जो करंट फ्लो होगा वो I है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है इज रिक्वायर्ड फॉर दिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग इफ द नंबर इज टू बी प्लेस्ड इन 60 सेकेंड्स, ठीक है। अगर मुझे ये सब जो करंट फ्लो होगा, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी वो 60 सेकेंड्स में होगी, तो मेरा टाइम जो है वो 60 सेकेंड्स है, राइट। जब मेरे पास करंट होता है और मेरे पास टाइम होता है तो मैं चार्ज निकाल सकती हूँ, बिल्कुल जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, I × 60 सेकेंड्स गिवन है तो मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास चार्ज आ गया। मुझे चाहिए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जितना भी चार्ज होता है उसको एक मोल का चार्ज कितना होता है 96500 1 फराडे, उससे डिवाइड कर दूंगी तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बिल्कुल। तो यहां से मुझे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए I × 60 डिवाइडेड बाय 96500, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोलता है दैट जो डेंसिटी है यहाँ पर आपके एल्यूमिनियम मेटल की दैट इज 7.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हम निकाल ही चुके हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, अगर हम देखें तो हमें डेंसिटी गिवन है, राइट। अगर मेरे को मास निकालना है तो यार मुझे पता है ना कि मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मास कैन बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। तो यानी कि डेंसिटी को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मास मिल जाएगा, राइट। तो यानी कि डेंसिटी मुझे कितनी गिवन है, अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको डेंसिटी गिवन है कितना 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यानी कि यहां पर आ जाएगा 7.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो यूनिट्स का ध्यान रखना है क्योंकि डेंसिटी इज ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में ही सभी चीजें होनी चाहिए। डेंसिटी इनटू अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होती है, आपको एरिया गिवन है, उसको अगर मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया इनटू थिकनेस विल गिव मी वॉल्यूम, यस। तो यानी कि ये मुझे वॉल्यूम दे सकता है, तो यहां पर ये मेरी थिकनेस है 0.25 मिलीमीटर है, तो यानी कि मुझे इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि 0.25 है, तो 0.25 इंटू 10⁻⁻1 इंटू ये तो थिकनेस थी। अब अगर हम एरिया की बात करें तो 0.32 मीटर स्क्वायर गिवन है, तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है 0.32, तो यहां पर आ जाएगा 0.32 इंटू 10⁻⁻ मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यस। तो यानी कि 10⁻⁴ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो चलो यहाँ पर हमने यूनिट्स नहीं लिखी, लेकिन अब हमारी सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो सेंटीमीटर में है, राइट। तो यानी कि अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और जो मास आएगा वो किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा। तो ये मैम आपका मास जो है वो ग्राम्स में आ जाएगा,
क्लियर है, परफेक्ट। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो यार, एक तो मैंने मास क्रोमियम का यहां से निकाल लिया, दूसरा जो मैं मास यहां पर बात करूंगी वो किसमें निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं। अब आपके पास में मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑल्सो आपको रिएक्शन पता है। इस रिएक्शन में अगर मैं देखूं तो जब 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 1 मोल ऑफ क्रोमियम सॉलिड बनता है। जब 6 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 मोल ऑफ क्रोमियम सॉलिड बनता है। तो यानी कि अगर आप यहां से मोल्स ऑफ क्रोमियम की बात करेंगे देन दैट विल बी इक्वल टू 1 into 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यानी कि यहां से आप बोल सकते हैं दैट मोल्स ऑफ क्रोमियम विल बी इक्वल टू 1/6 into I into 60, yes, करंट हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, ये आ गए मोल्स। जब मेरे पास मोल्स आ जाते हैं तो क्या मैं क्रोमियम का मास फाइंड आउट कर सकती हूँ? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकती हूँ। यानी कि यहां से मैं मास ऑफ क्रोमियम क्या कह सकती हूँ, दैट मास ऑफ क्रोमियम विल बी इक्वल टू 1/6 into I into 60 डिवाइड 96500 into क्रोमियम का मोलर मास कितना होता है, 52 ग्राम्स पर मोल। यस, तो यानी कि यहां पर हम 52 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। परफेक्ट। चलो अब क्या करना है यार, एक मास तो मेरे पास यहां आ गया, राइट। दूसरा मास मैंने यहां पर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके निकाला है। तो क्या करना है, सिंपली इन दोनों को इक्वेट करना है, राइट। तो इनको इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7.2 इंटू 0.25 को मैं 25 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 लिख सकती हूँ। तो इसको मैंने लिख दिया 25 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 इंटू 3.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, जो हमने वहां पर फाइंड आउट किया है, 1/6 इंटू आई इंटू 60। तो 1/6 इंटू आई इंटू 60 डिवाइडेड बाई 96500 इंटू 52। क्लियर है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये यहां से कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा 7.2 इंटू 25 इंटू 3.2 इज इक्वल टू वॉट, 10 अपॉन 96500 इंटू 52। परफेक्ट। आई तो लिखना ही भूल गई मैम, यस। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आपको आपके आई की वैल्यू मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी। तो अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ये करंट की वैल्यू बतानी है, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या किया यार, कुछ भी नहीं किया, जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी बस उसके अकॉर्डिंग चलते गए, अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व होता गया। इलेक्ट्रो से जनरली स्टूडेंट्स को डर लगता है, बट बहुत ही इजी है अगर हम हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके स्लोली स्लोली मूव करेंगे आगे, राइट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप में से कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको इलेक्ट्रो से डर लगता है, क्योंकि वो डर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है। यस, इट इज इजी, राइट। तो चलो परफेक्ट। अगर ये हो चुका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्या करना है, क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या कहता है, if the equilibrium constant for the reaction H plus aqueous plus OH minus aqueous, यहाँ पर हम एरो लगा देते हैं, gives H2O is 10 raised to the power 13 at a certain temperature, then what is the E naught for the reaction 2H2O liters plus 2 electrons gives H2 plus 2 OH minus। Perfect। given है 2.303 RT upon F is equal to 0.66। ठीक है मैम, करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन गिवन है। कौन से रिएक्शन के लिए गिवन है वो लिख लेते हैं, H plus aqueous plus OH minus aqueous plus OH minus aqueous will give me what, H2O। ठीक है, इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है which is 10 raised to the power 13। ठीक है, नेक्स्ट मुझे रिएक्शन जो है वो ये गिवन है और इसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है। तो इस रिएक्शन के लिए मुझे एक चीज तो समझ आ रही है कि ये जो मुझे गिवन रिएक्शन थी इसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैंने इसको उल्टा किया तो ये हो जाएगा H2O will give me H plus OH minus, राइट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 1/10 raised to the power 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या बोला गया है, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर H2O में 2 है, यानी कि 2OH है, तो यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आया तो 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। तो परफेक्ट, देखते हैं, एक सेकेंड रुकिए। अगर हमने यहाँ पर किया तो बैलेंस करेंगे, राइट। तो 2
यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, राइट। तो 2 2, यहाँ पर हमारे पास 2H है तो यहाँ पर 4 है तो ये 2 है तो यहाँ पर 2H प्लस आ जाएगा। अभी तक क्लियर चल रहे हैं हम, परफेक्ट चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक बिल्कुल सही है, 2H2O गिव्स 2H प्लस प्लस 2OH माइनस। लेकिन अभी भी वो रिएक्शन नहीं आई, कैसे आएगी? अब अगर मैं ये करूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, याद है सबको? बिल्कुल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव मी व्हाट? H2। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर आप यहां पर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, राइट। अगर मैं ये रिएक्शन को इसमें ऐड कर दूं, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? चलो देखते हैं। 2H प्लस से 2H प्लस चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव मी व्हाट? 2 हो गया 2OH माइनस प्लस H2, राइट। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हमें पता है कि ई नॉट की वैल्यू क्या है? 0 है, यस। तो यानी कि यहाँ पे हम रेफरेंस वैल्यू तो 0 ही कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, जो आपकी इस रिएक्शन की ई नॉट वैल्यू थी वही तो इस रिएक्शन की ई नॉट वैल्यू होगी, क्योंकि हमने ऐड किया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसकी हम रेफरेंस वैल्यू 0 ही लेते हैं, राइट। तो यानी कि इसकी वैल्यू ई नॉट ही होगी और हमें यही तो ई नॉट फाइंड आउट करना है, राइट। परफेक्ट। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है? नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, चलो देख लेते हैं। व्हाट इज द ई नॉट फॉर द गिवन रिएक्शन? गिवन 2.303 RT/F की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। अब मेरे पास एक फाइनल सेल रिएक्शन आ गई है तो मैं क्या करती हूँ, मुझे ई ऑफ सेल लिखना आता है। जब भी फाइनल सेल रिएक्शन आ जाती है तो वो लिख देते हैं। चलो तो यहाँ पर अगर आप ई ऑफ सेल लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? ई नॉट, बिल्कुल, माइनस 0. ओके, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको क्या वैल्यू गिवन है? ये 2.303 RT/F की वैल्यू 0.066 गिवन है, तो इसको यूज करना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हम 0.066/N लिखेंगे, राइट, यस। तो 0.66/N लिख दिया, परफेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? log 10 बेस में क्या आएगा? इक्विलिब्रियम। यहाँ पर अगर हम देखें तो यही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यस। तो यानी कि यही वैल्यू आएगी। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी थी यार कि यहाँ पे हमने ना स्क्वायर किया था, तो अगर इसको स्क्वायर किया तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी तो स्क्वायर होगा ना, राइट। अगर आप किसी भी रिएक्शन को, लेटर से हमारे पास में A प्लस बी होता है जो C प्लस डी देता है, और अगर हम यहाँ पर इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, लेटर से K है तो वो K स्क्वायर हो जाता है, यस। याद है यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं यार? इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट जो थे वो सारे इलेक्ट्रो में यूज हो रहे हैं, तो दो टॉपिक से मिलकर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये चीज समझ आई, यस। तो यही चीज हमने यहाँ यूज की। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? दिस इज इक्वल टू 1/10⁻²26। कोई डाउट नहीं। अब अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम तो बोला गया है, तो अगर इक्विलिब्रियम बोला गया है तो यानी कि ये पार्ट तो भाई 0 होगा, है ना। तो यानी कि ई नॉट विल बी इक्वल टू 0.066/2 log 10⁻26, राइट। तो 10⁻26 इधर आ जाएगा, log 10 1 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 0.066/2 इंटू क्या हो जाएगा? -26, राइट, परफेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 3 13 यानी कि 0.066 इंटू -13। इसको सॉल्व करना है और ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। इजी है, यस। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया, जो जो चीजें दी थी बस वही लिखी। सबसे पहले ये रिएक्शन लिख लिया, ये रिएक्शन लिख के मुझे किसी तरह से इस रिएक्शन को लाना था तो मैं ले आई, यस। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐड किया तो ई नॉट की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो इसका ई नॉट है वही इसका ई नॉट रहेगा, तो वही ई नॉट हमने यूज कर लिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो के इक्विलिब्रियम, परफेक्ट, के इक्विलिब्रियम को यूज किया और यहाँ पर हमने हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, राइट। तो बस इजी है, बस ध्यान से आगे आगे मूव फॉरवर्ड करना है। तो चलो ये क्वेश्चन समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। मैम साइड हो जाएंगी, यस। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है? दैट 108 ग्राम फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब आपको यहां पर बताया गया है कि 108 ग्राम का फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है AgNO3 is electrolyzed by using 0.1
फराडे चार्ज, ठीक है। द मास ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इज, नाइस क्वेश्चन, यस इट इज अ नाइस क्वेश्चन। अब हम समझते हैं कैसे। अगर आपको यहां पर बोला गया है कि एक फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है AgNO3 का, तो यानी कि AgNO3 है, यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ Ag प्लस और NO3 माइनस है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो वो बोलता है कि फेयरली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, यानी कि H प्लस और OH माइनस भी तो है। अब आपको यहां पर क्या देखना है, अब आप याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग यहां से तो भाई Ag प्लस चला जाएगा, NO3 माइनस और OH माइनस में से अगर हम बात करें तो OH माइनस जाएगा, यस अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, परफेक्ट। तो यानी कि अब मुझे यहां से ये पता चल गया कि ये क्या होगा, यहां से Ag प्लस जाएगा, परफेक्ट, और यहां से OH माइनस जाएगा। अब आपको यहां पर क्या देखना है, चलो लिख लेते हैं। अगर हम यहां पर एनोड की बात करें, एनोड की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर एनोड की बात करें तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, यस। तो OH माइनस का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होता है, 4OH माइनस होता है। देखो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो 4OH माइनस जो होता है दैट गिव्स यू 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O प्लस व्हाट, O2, क्लियर है, यस। इसी तरह से अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा Ag प्लस का, यस। तो Ag प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, Ag सॉलिड बन जाएगा, राइट, परफेक्ट। आपको यहाँ पर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, 0.1 फराडे गिवन है, यानी कि मुझे क्या बताया गया है, मुझे ना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताई दिए इन्होंने कि यार ये ना 0.1 होंगे। मोल्स ऑफ फराडे इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, है ना। तो यानी कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.1 है। अगर मेरे मोल्स ऑफ, जब एक मोल इलेक्ट्रॉन यूज होता है तो एक मोल Ag प्लस जो है वो रिड्यूस होता है और एक मोल Ag फॉर्म होता है। तो यानी कि यहां से मैं क्या कह सकती हूं, दैट मोल्स ऑफ Ag जो फॉर्म हुए वो क्या हो गए, 0.1 हो गए, यानी कि मास ऑफ Ag जो फॉर्म हुआ वो क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू मोलर मास। Ag का मोलर मास होता है 108, तो बेसिकली 10.8 ग्राम्स जो है वो भाई Ag फॉर्म हुआ, कोई दिक्कत, परफेक्ट नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगर आप यहां पर एनोड की बात करेंगे तो एनोड के केस में क्या हो रहा है, O2 गैस फॉर्म हो रही है, O2 गैस फॉर्म हो रही है तो यानी कि इसका कुछ मास फॉर्म हो रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 0.1 गिवन है। जब 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं तो भाई जब 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं तो क्या बनता है, 1 मोल O2 फॉर्म होता है। तो यानी कि अगर आप यहां से मोल्स ऑफ O2 की बात करेंगे देन दैट विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, यस। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 0.1, कोई दिक्कत नहीं। अब ये समझ आ गया है तो मास कैसे आएगा, मैम मोल्स आ गए तो आपको मास निकालने में क्या दिक्कत आ रही है, इतना तो इजी हो गया, मोल्स निकाल लो, 0.1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 32, राइट, मास आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो ये 0.8 ग्राम्स हो जाएगा। यानी कि पूरा जब भी रिएक्शन हो गया उसके बाद में मेरा 0.8 ग्राम्स तो ऑक्सीजन बना और मेरा 10.8 ग्राम्स Ag बना, राइट। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ये क्या कह रहा था, क्वेश्चन भी तो ये कह रहा था ना कि 108 ग्राम था आपके पास में और आपका रिएक्शन के बाद में रिजल्टिंग सोल्यूशन में कितना मास रह गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो O2 फॉर्म हो गया, खत्म हो गया ना, O2 खत्म हो गया मतलब यूज हो गया। वहीं पर अगर आप यहां पर बात करेंगे तो Ag भी तो फॉर्म हो गया, तो यानी कि जो आपके सोल्यूशन के अंदर रह गया वो कितना हो गया, इस 108 में से अगर मैं इन दोनों का मास सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कि कितना मास रह गया सोल्यूशन में, यस। तो यहां से हम कह सकते हैं दैट मास लेफ्ट विल बी इक्वल टू 108 माइनस 10.8 प्लस 0.8 कितना होता है, 11.8 प्लस 8 16 होता है, 8 प्लस 8 16 होता है, तो 11.6 हो जाएगा, यस। तो 11.6 हो जाएगा, क्लियर है, यस। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108.0 माइनस 11.6, तो ये हो जाएगा 4. यहाँ पर 7 में से 1 गया, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, ठीक है। तो 86.4 ऑप्शन, ओके 96.4, मैम ने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, देखते हैं
ओके यहाँ पर आ गया, अच्छा ठीक है, यहाँ तो 9 ही रहेगा ना जब 1 यहाँ से ले लेगा, तो यस, तो 96.4। सॉरी, कभी कभी मैम भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स काफी खतरनाक कर देती हैं। यस, तो 96.4 ग्राम्स जो है वो आपका मास जो है वो सोल्यूशन के अंदर रह गया, राइट। तो यहाँ से हमें हमारा आंसर मिल गया, दैट ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिंपल पहले देखा कि मेरे को सोल्यूशन में क्या क्या गिवन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग मैंने फाइंड आउट किया कि कौन सा किसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, राइट। वो हमने फाइंड आउट किया, रिएक्शंस लिखे, रिएक्शंस में लिखते ही मुझे पता चल गया कि यहाँ पर O2 फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर Ag फॉर्म हो जाएगा, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इनके मोल्स निकालिए, मोल्स निकालिए तो मास निकाल लिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। तो इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप मूव फॉरवर्ड करना है। हर एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, एंड जिस भी स्टूडेंट के सारे क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में मैम को जरूर बताना है कि मैम हमारे सारे क्वेश्चन सही हुए हैं, मैम आपको चॉकलेट देगी, राइट। यस, अभी तो वर्चुअल चॉकलेट्स ही मिल सकती हैं, तो यस यू विल गेट अ वर्चुअल चॉकलेट, एंड देन जब आप अपना एडवांस में अच्छा रैंक ले आएंगे देन आपको रियल चॉकलेट भी मिलेगी। परफेक्ट, यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या करना है, खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैम साइड हो जाएंगी, यस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। A fuel cell develops an electrical potential from the combustion of butane at 1 bar and 298 Kelvin. C4H10 and 6.5 O2 gives CO2 plus 5 H2O. Delta G is given as minus 2746 kilojoule per mole. Perfect. What is the E naught of the cell? तो हमें इस सेल का E naught फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले मुझे इस रिएक्शन को देखना है और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं मूव फॉरवर्ड करूंगी। तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा जी देखूं तो यार मेरे को एक चीज तो पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE ऑफ सेल। डेल्टा जी मुझे दिया हुआ है, F तो मुझे पता ही है, E ऑफ सेल भी मुझे फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली मुझे इस N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस N की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम C4H10 और हमें CO2 गिवन है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर CO2 इस रिएक्शन को उल्टा कर देती हूँ तो CO2 से अगर मुझे C4H10 मिल रहा है, राइट, तो अब मैं क्या करती हूँ, ये यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, यस, तो ये एक रिडक्शन हो रहा है, तो इसको मैं बैलेंस करती हूँ, इसको मैं फाइंड आउट करती हूँ। अगर यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 4 है, तो क्या यहाँ पर मैं 4 कार्बन लिख सकती हूँ, बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, जैसे हम नॉर्मल बैलेंसिंग करते हैं, मैं सिर्फ वही कर रही हूँ, राइट। तो यानी कि ये 4 2s are 8 हो गया, यानी कि यहाँ पर मैं 8 H2O लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने यहाँ पर 8 H2O लिख दिया तो अब मुझे हाइड्रोजन्स बैलेंस करने हैं, तो ये 8 1 8 2 16 हो गए, 16 हाइड्रोजन्स है यहाँ पर प्लस 10, तो बेसिकली 26 हाइड्रोजन्स है, यस। तो यानी कि यहाँ पर भी तो 26 हाइड्रोजन्स होने चाहिए, तो मैंने 26 हाइड्रोजन्स कर दिए। अब इसे बैलेंस करना है, इसे बैलेंस करना है, तो यानी कि 26 इलेक्ट्रॉन्स भी तो आएंगे, हो गई बैलेंस, यस। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या मुझे मेरा N की वैल्यू मिल गई, विच इज 26। क्या मुझे यहाँ पर मेरे N की वैल्यू मिली, बिल्कुल मिल गई, विच इज 26। तो अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, N की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपको सिंपली डेल्टा G भी आपको पता है, F भी पता है, E ऑफ सेल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल्टा G क्या है, माइनस 2746 किलो जूल है, तो इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, माइनस हमें गिवन है, N की वैल्यू हमें -26 लिख देते हैं यहाँ पर, -26 इंटू 96500 इंटू E ऑफ सेल। तो बस इसे सॉल्व करो और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको आपका E नॉट ऑफ सेल मिल जाएगा। क्लियर है। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस आपको फॉर्मूला याद रखना था। इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, बट यस कॉन्सेप्ट क्लियरेंस यहाँ पर बेसिकली हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट था ना, वो ये था कि हमें ये फाइंड आउट करना आना चाहिए कि भाई किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। उससे आप N की वैल्यू फाइंड आउट करो, जैसे ही आपकी N की वैल्यू आई आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, परफेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दैट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्टेन रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इट्स कंबशन, ये यहाँ पर हमारे पास में कंबशन है, फॉर इट्स कंबशन
by oxygen liberated during the electrolysis of a NaNO3 aqueous solution. NaNO3 aqueous solution है by passing 9.65 एम्पियर करंट फॉर 1 आवर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें NaNO3 एक्वस गिवन है, यानी कि Na प्लस है, यहाँ पर H प्लस है, यहाँ पर अगर हम देखें तो NO3 माइनस है और OH माइनस है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग OH माइनस जाएगा, यस। यानी कि अगर हम अपने एनोड के रिएक्शन की बात करें तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें कंबशन ऑफ ऑक्टेन बोला गया है, राइट। तो अगर आपको कंबशन ऑफ ऑक्टेन बोला गया है तो कंबशन तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और वो हमें कहाँ से मिलेगी, एनोड के रिएक्शन से मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पर OH माइनस का एनोड रिएक्शन करें तो क्या हो जाएगा, 4OH माइनस विल गिव मी 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H2O प्लस O2, राइट। तो यहां से मुझे O2 मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको करंट भी गिवन है और आपको टाइम भी गिवन है, राइट। तो अगर करंट और टाइम गिवन है तो क्या मैं मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हूँ, यस। जैसे ये देखिए हमें मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना चाहिए, करंट हमें गिवन है 9.65, अगर हम यहाँ पर टाइम देखें तो 1 आवर गिवन है, सेकेंड्स में चाहिए, तो यानी कि 60 × 60 डिवाइडेड बाय 96500, राइट। तो यहाँ से आपके मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आपको यहाँ पर आपके मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्या आप ध्यान से देखेंगे तो 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 मोल ऑफ O2 फॉर्म होता है, यानी कि मोल्स ऑफ O2 विल बी इक्वल टू 1/4 × मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, यस। तो 1/4 इंटू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, अगर हम देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 ये हो जाएगा 100 विच इज इक्वल टू 36/100। क्लियर है, यस। तो यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 36/100, तो ये 1 ये 9, बेसिकली 9/100 जो है वो आपके मोल्स ऑफ O2 आ गए। लेकिन हमें मोल्स ऑफ O2 नहीं पूछा, हमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्टेन पूछा है। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, ऑक्टेन CnH ऑक्टेन है तो CnH2n+2 होगा, यानी कि अगर हम देखें तो C8H18 प्लस O2 जो होता है कंबशन देके आपको देता है CO2 प्लस H2O। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको बैलेंस करना है, इजी है। अगर यहाँ 8 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, नेक्स्ट अगर यहाँ 18 है तो यहाँ पर 9 to 18 हो जाएगा, राइट। अगर हम इसे ऐड करें तो 8 to 16 प्लस 9 is 25, तो 25/2 जो है वो आपके O2 आ गया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जब इसका 1 मोल होता है तो इसके 25/2 मोल्स होते हैं, राइट। तो यानी कि मोल्स ऑफ C8H18 विल बी इक्वल टू 1/25/2 मोल्स ऑफ O2, राइट। तो मोल्स ऑफ O2 हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ से आप मोल्स ऑफ C8H18 कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ही आप मोल्स ऑफ C8H18 कैलकुलेट करेंगे, क्या आप गैस की वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C8H18 जो भी आएगा इनटू 22.4, ये आपको वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में मिलेगी। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो सारी की सारी वॉल्यूम्स हमें मिलीलीटर्स में गिवन है, यानी कि हमें इसको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मोल्स ऑफ C8H18 इंटू 22.4 इंटू 1000, राइट। तो यहाँ पर हमें जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर्स में मिल जाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट को यूज किया गया था इलेक्ट्रो के कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज के सेशन ने आपको जरूर हेल्प किया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।